हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमिक चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। अब बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ा है, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ा है। अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स हैं। तो जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन लें और अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। हाँ, देखते हैं बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को क्या करना है। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है और इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है बच्चे, आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, लाइव टेस्ट होता है, क्विज होता है। ठीक है, आपको हर एक टॉपिक के बाद आपको क्विज करवाया जाता है। मोर इंटरेक्टिव वे में सब्जेक्ट को सिखाया जाता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है। कोर्सेस बच्चों स्ट्रक्चर्ड है, मतलब आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया। स्ट्रक्चर मीन्स आपका सिलेबस टाइम और पे खत्म होगा सिलसिलेवार में। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन आपने मान लीजिए 12 या 24 मंथ्स का लिया है, अब जितने भी वीडियो उसको एक्सेस कर सकते हैं। इवन रिकॉर्डेड है उसको भी एक्सेस करते हुए अपने उस 6, और मान लीजिए लाइव क्लासेस एक सब्जेक्ट के 10 टीचर है तो किसी की भी लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं 6 के, दिस इज 6 के, दिस इज 15 के, दिस इज 24 के, दिस इज 30 के एंड दिस इज 36 के। You are getting 10% discount when you are going to use my referral code Aditya, right? It is applicable for NEET, JEE, any kind of courses. अब देखिए, एक मंथ का लीजिएगा तो पर मंथ 5400, 3 मंथ का लीजिएगा पर मंथ 450, 6 मंथ का 360, 12 मंथ्स का 2250, 24 मंथ्स का 1350। तो 12 और 24 मंथ्स का आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है आपका पर मंथ टू कम है कि नहीं? किसके कम पे? 1 3 मंथ। तो आपको सबसे लिए बेस्ट आपके लिए क्या होगा? 12 और 24 मंथ्स का। बच्चों, ट्रांजिस्टर पार्ट 2 में हम ट्रांजिस्टर देखेंगे कि एनपीएन और पीएनपी जंक्शन एज ए एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है कि नहीं? चलिए देखिए, जिसे मैंने बताया था ये पीएनपी है ना, ये है एनपीएन। इसका डायोड डायग्राम ये बताया था आपको, प्रीवियस वीडियो को जाके देखिएगा। तो इस तरह से सर्किट बनेगी। वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर टर्मिनल एंड इमीटर टर्मिनल वीसी, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर ये वीसी, राइट, वीसीबी। नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट इन द सर्किट। अब इसी तरह एक सर्किट हम करते हैं, क्या करते हैं, इस तरह से सर्किट को हम कनेक्ट कर देते हैं ना। सर्किट को इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। ये इनपुट सर्किट मान लेंगे, ये एन पी एन पी का है तो ये एन पी एन का। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको किस तरह से ये एक्टिव रीजन में हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिएगा ध्यान से। जैसे ये एक्टिव स्टेट है, मतलब इस स्टेट में ये है बच्चों पी, दिस इज एन, दिस इज पी। बताइए ये पी एन पी को हमें वर्क करवाना है तो 2 बैटरी लगानी है। तो एक्टिव रीजन का मतलब एक्टिव और पैसिव रीजन। एक्टिव मतलब कैसे बैटरी कनेक्ट करे ताकि ये वर्क करे। तो ये यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लगाए तो पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे फूल से तो इसको फोर्स करेगा, राइट। ये अब बताइए, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल्स है, ये नेगेटिव टर्मिनल्स है। आप ये दी तो ये क्या करेगा? होल्स को अट्रैक्ट करेगा। हमको सर्किट कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज क्या? एक्टिव रीजन। ये एक्टिव रीजन, जैसे फॉरवर्ड बायसिंग देखा था ना डायोड में, उसी तरह ये ट्रांजिस्टर में क्या? एक्टिव रीजन। इसी तरह यहाँ देखिए आप एनपीएन की बात करते हैं तो बताइए यहाँ पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन ये जाएगा इधर से, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा कि लाइट, है ना। ये मान लीजिए निगेटिव है तो निगेटिव है, निगेटिव रिपेल करेगा इसको, ये क्रॉस कर जाएगा डिप्लीशन लेयर। तो ये भी क्या है? एक्टिव रीजन फॉर एनपीएन। एक्टिव रीजन फॉर क्या? एनपीएन। दिस इज एक्टिव रीजन फॉर एनपीएन, राइट। चलिए, अच्छा मान लीजिए इस बैटरी को हम अपने इस तरह कर देते हैं निगेटिव। बताइए निगेटिव था, निगेटिव तो इसको रिपेल करता। ये निगेटिव है इसको रिपेल करता। दोनों इस तरह जाते। बताइए ये इस तरह से साइकिल कंप्लीट होता है क्या? नहीं, हमें एक वन वे चाहिए था, राइट। चलिए आगे देखते हैं अब देखिए इस तरह। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल, ये नेगेटिव हो गया। अब इस तरह से उस सर्किट में सिंबॉलिक वेव फॉर्म में कैसे इसको हम कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एनपीएन को इमीटर का ये डायरेक्शन है, इस तरह से करंट जाएगा, राइट। बैटरी लगाया है मैंने, फिर ये ट्रांजिस्टर आई सी इधर जा रहा है और ये आई बी इधर जा रहा है। तो आई बी प्लस ये जो इक्वेशन बनेगा, आई बी प्लस आई सी इक्वल टू वॉट? आई ई, राइट ना। ये तो बन रहा है इक्वेशन, आई बी प्लस आई सी इक्वल टू आई। ये किसके लिए? एन पी एन के लिए, राइट। यहाँ बैटरी आप देखिए, बैटरी मैंने लगाया निगेटिव, तो ये निगेटिव करंट की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहा होगा, राइट। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? ये हाथ से ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना। तो ये इस तरह से देखिए तो सर्किट बन रहा है कि नहीं। ये हो गया आपका किसका? ये आप मान लीजिए ये जो बच्चों एक लूप है, ये एक लूप है ना सर्किट का।
करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद कीजिए, ये दूसरा लूप है। बताइए कौन सा कॉमन है, बेस वाला जो पार्ट है इनपुट वाले सर्किट और आउटपुट, दिस इज इनपुट सर्किट और दिस इज आउटपुट सर्किट, ये दोनों में ये कॉमन है ना, तो दिस इज क्या, कॉमन बेस, दिस इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह कॉमन ही लेगा इमीटर कॉमन कलेक्टर, राइट। यदि यहाँ पे इमीटर रहता तो क्या हो जाता है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इस तरह का डायग्राम बना रहे हैं, ये है बच्चों, बताइए जल्दी से, क्या है, कॉमन इमीटर, दिस इज द कॉमन इमीटर डायग्राम, ठीक है ना। तो हम बच्चों अब क्या यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज ए व्हाट, एज ए एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। तो यहाँ देखिए ये वी इनपुट है, तो इनपुट सर्किट में मान लीजिए आपने वी इनपुट दिया है कुछ, तो ये आउटपुट मिलेगा। एम्पलीफिकेशन का मतलब बच्चों, एम्पलीफिकेशन का मतलब जो आउटपुट है वो एम्पलीफाई हो जाए, कम या ज़्यादा, है कि नहीं, एम्पलीफिकेशन होना चाहिए। अच्छा, ये इसमें बच्चों ये एम्पलीफायर है, यहाँ का मतलब ये नहीं ट्रांसफार्मर से कंपेयर नहीं करना है। ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर आउटपुट पावर इक्वल रहता है, बट ट्रांजिस्टर में एम्पलीफायर, जो एम्पलीफायर यूज करेंगे ना तो पावर भी बढ़ जाता है, पावर भी क्या होता है, बढ़ता है, राइट। देखते हैं, देखिए कॉमन इमीटर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, वी बी, इसको क्यों बोला, क्योंकि देखिए ये जो बैटरी किसके किसके बीच लगी हुई है, बी और ई के बीच में, इसको शॉर्ट इस तरह से देखिए, ये वी बी ई है, दिस इज वी सी, ये वी सी और ई के बीच में है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ बताइए, यहाँ से यदि लूप लेके चले माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस राइज हुआ, फिर मान लीजिए ये बैटरी माइनस है कि नहीं, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आउटपुट पूरा जो आएगा हमें। तो इस डायग्राम को यहाँ से समझिएगा, आपको मैं कौन सा लेके चल रहे हैं, कॉमन इमीटर वाला, कॉमन इमीटर। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वी आउटपुट है, जो इसका जो इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन जो इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसका इक्वेशन कि वी सी ई है ना। यहाँ देखिए ये पूरा पोटेंशियल मैंने वी सी ई माना, ये क्या माना है, वी सी ई माना है। तो इस तरह से लूप लेंगे हम, मान लीजिए इस तरह से आप लूप ले रहे हैं, बताइए यहाँ का जो है इस तरह से चलेंगे बाहर, तो ये क्या माइनस से प्लस राइज हो रहा है ना, तो वी सी ई, ठीक है, वी सी माइनस क्या, आर एल सी, माइनस से प्लस राइज तो प्लस क्या हो जाएगा, वी सी सी। बताइए वी सी सी यहाँ पे है बच्चों इक्वल टू क्या, यहाँ लिखेंगे वी सी सी, ये इक्वल टू जीरो, ये लूप बन गया कि नहीं, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल का। इस तरह बताइए, तो हमने क्या किया, करंट गेन का फॉर्मूला लिखा, करंट गेन क्या होता है, बीटा ए सी इक्वल टू क्या, आई सी बाई आई बी, वी सी को कॉन्स्टेंट, बीटा यूज करेंगे कॉमन इमीटर में, कॉमन इमीटर में क्या यूज करेंगे हम लोग, बीटा। वोल्टेज गेन में क्या है, बीटा और आउटपुट इनपुट, ठीक है ना, ये वोल्टेज गेन वाला, ये पावर गेन, राइट। तो ये फॉर्मूला हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में अच्छे तरीके से, और क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। आप ये देखिए बीटा क्या होता है, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, आउटपुट सर्किट करंट का क्या है आईसी, इनपुट करंट क्या है आईबी, ये कॉमन बी इमीटर इसलिए बीटा से डिनोट करेंगे। उसी तरह वोल्टेज गेन क्या, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट, उसी तरह पावर गेन क्या बच्चों, वी आउट करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ टॉपिक और डिस्कस करेंगे कॉमन बेस का। तो वीडियो क्या करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को